नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। बीआरएस नेता के कविता ने महिला आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया है। कविता ने यह धरना महिलाओं की 33% आरक्षण वाले बिल को संसद से मंजूरी देने की मांग के लिए किया है। कविता के धरने को आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी समेत 16 दलों का समर्थन हासिल है। लेकिन कांग्रेस इस धरने से दूर है। कविता ने पूछा कि 27 साल से महिला आरक्षण बिल को संसद में मंजूरी क्यों नहीं मिली। कविता को कल ईडी के सामने पेश होना है और इससे पहले आज शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, जंतर मंतर पर इस वक्त के कविता महिला आरक्षण को लेकर 33% आरक्षण को लेकर पार्लियामेंट में यह धरना प्रदर्शन कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कल उनको ईडी के सामने पेश भी होना है, क्योंकि दिल्ली में जो लिकर पॉलिसी केस है उस पूरे मामले में के कविता का भी नाम सामने आया है। तो धरने की तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। देखिए, अन्य विपक्षी दलों के समर्थन के साथ के कविता का दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन जारी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। महिला वीरांगनाओं को इस दौरान उन्होंने नमन भी किया। उसके बाद अपने धरने की शुरुआत की। हालांकि भूख हड़ताल पर भी हैं, ये भी पता चला है। पोस्टर हाथों में लिए भी जो धरने में मौजूद महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। उसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन है। संस्कृति में ये शामिल है कि हम माता पिता कहेंगे, राधे श्याम कहते हैं, सिया राम कहते हैं, पार्वती परमेश्वर कहते हैं। इस तरीके का एक संस्कृति हिंदुस्तान में है और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमने बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। लेकिन जिस तरीके से जिस रफ्तार से पूरी दुनिया डेवलप हो रही है, अगर उसी रफ्तार से हिंदुस्तान को भी डेवलप होना है, इसी रफ्तार से हिंदुस्तान को भी डेवलप होना है, तो हिंदुस्तान में महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। और राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलने के लिए महिला आरक्षण का बिल को लेके आना बहुत जरूरी है। महिला आरक्षण बिल 33% आरक्षण का बिल 27 साल से पेंडिंग में है। और हमारे साथ विजयलक्ष्मी जंतर मंतर से जुड़ गई हैं इस पूरे खबर पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए। विजयलक्ष्मी, इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं, स्क्रीन से देख पाए हैं, वहां पर शायद बड़े नेताओं में सीताराम येचुरी ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला सिर्फ 33% आरक्षण को लेकर ही है, या फिर कहीं ना कहीं एक जो महत्वाकांक्षा है बीएसआर की कि वो नेशनल पार्टी के तौर पर सामने आए? लेकिन टाइमिंग बहुत ही यहाँ पर हम कह सकते हैं अहम है, क्योंकि कल ईडी के सामने पेशी है। बिल्कुल, ईडी के सामने कल और अमित, हम जानते हैं कि बीआरएस लगातार कोशिश कर रहा है कि एक थर्ड फ्रंट वो इकट्ठा कर सके 2014। कविता जो कि एमएलसी हैं तेलंगाना से, उन्होंने ये एक दिन का हंगर स्ट्राइक विमेन रिजर्वेशन बिल के सपोर्ट में जो है वो यहाँ रखा है उस मांग के साथ। और तमाम जो विपक्ष की दल हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी से कोई उनके समर्थन में यहाँ नहीं पहुंचा, लेकिन सीपीएम, इसके अलावा बड़े नेता तो नहीं लेकिन पार्टियों ने अपने नुमाइंदे जरूर भेजे हैं। शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी हमें बताया गया कि आएंगी। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जो है वो यहाँ पर आएंगे समर्थन में। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, इन तमाम दलों से नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा, जिस तरह से आपने भी कहा, सीताराम येचुरी सीपीएम के जो नेता हैं वो यहाँ पर रहे। थोड़ी देर तक मंच साझा किया कि कविता के साथ, लेकिन कुछ व्यस्तता उनकी दिन में है, इसलिए वो थोड़ी देर यहाँ पर बैठे और उसके बाद यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन दिन में हमें बताया जा रहा है कि और भी जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष के, उनके नेता, उनके नुमाइंदे जो हैं यहाँ पर आएंगे और विमेन रिजर्वेशन बिल के सपोर्ट में बीआरएस के साथ खड़े नजर आएंगे। बहरहाल बिल्कुल विजयलक्ष्मी, और जिस तरह से टाइमिंग को लेकर अमित ने कहा कि आज देखिए एक बड़ा प्रदर्शन कर रही हैं, जिसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है, वहीं कल ईडी के सामने उन्हें पेश होना है। तो उनको समर्थन देने के लिए मंच पर इस वक्त के कविता को समर्थन देने के लिए कौन कौन मौजूद है, मंच की भी तस्वीरें आप हमें दिखाइए और विस्तार से इस खबर के बारे में बताइए।
देखिए मंच पे अभी अगर हम आपको दिखाएं तो सिर्फ अभी टीआरएस के नेता जो हैं वो पहुंचे हैं। सीताराम येचुरी अभी थोड़ी देर पहले यहां से निकल करके गए हैं। इससे थोड़ी देर पहले ही वो के कविता के साथ पर मंच पर बैठे हुए थे। लेकिन अभी अगर आप ज़्यादातर जो मंच पे लोग बैठे हैं या पदाधिकारी बैठे हैं वो टीआरएस या बीआरएस के हैं। लेकिन इसके अलावा समाजवादी पार्टी की एक नेत्री यहाँ पर आई हैं और अभी हमें बताया जा रहा है कि दिन में आम आदमी पार्टी, शिवसेना। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और बाकी जो तमाम पार्टियां हैं वो आएंगे। जेडीयू से केसी त्यागी यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से पूजा शुक्ला हैं, श्याम रजक हैं आरजेडी से। ये तमाम लोग जो हैं, इसके अलावा कपिल सिब्बल ने भी कॉन्फर्मेशन दिया है कि वो समर्थन में विमेन रिजर्वेशन बिल के यहाँ पर पहुंचेंगे दिन में। तो ये तमाम नेता हैं। नरेश गुजराल हैं अकाली दल से, शिवसेना से भी यहाँ पर एक डेलीगेशन आएगा। से अंजुम जावेद मिर्जा हैं, एनसी से डॉक्टर शमा फिरदौश हैं, टीएमसी से सुष्मिता जी। तो बिल्कुल जो आप बता रही हैं यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश तो की जा रही है कि बतौर शक्ति प्रदर्शन किया जाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और कांग्रेस के बिना क्या इस आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष इतना मजबूत नजर आएगा? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की तो वहां पर टीआरएस और साथ ही साथ अब तो बीआरएस हो चुका है, वो और कांग्रेस आमने सामने रहते हैं, यानी कि विरोधी दल के तौर पर। शायद यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा है। नगदात आप नजर बनाए रखें इस पर, हम आके आपके पास आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।